हेलो दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एक लेसन लेके आया हूँ। काफ़ी दोस्तों से वैसे वो था, सजेशन था काफ़ी दोस्तों का कि आप गिटार सीखे तो सीखे, कैसे सीखे। हालांकि वैसे बेसिकली मैं एक बाथरूम सिंगर का काम करता हूँ, उतना मतलब ख़ास वो नहीं है, बट फिर भी टाइम पास करने के लिए थोड़ा बहुत गिटार सीख लेता हूँ। बेसिकली मैं गिटार जो है 2 ढाई साल पहले मैं परचेज़ किया था गिब्सन का। और जब मैं वहाँ पे उड़ीसा में मैं जॉब करता था, उस समय दिमाग में था कि गिटार हमको सीखना है। और गिटार परचेज़ तो कर लिया। गिटार परचेज़ करने के बाद अब सीखने का जो सिलसिला जब आया, तो जो मतलब जो गिटार का जो ट्यूशन जो है सर, विश्वास नहीं करेंगे आप, वो ट्यूशन का एक क्लास का खर्चा है 500 रुपीज़। तो हफ्ते में 2 या 3 क्लास हुआ करता था, तो बोलेगा कि 500 रुपीज़ जो है मतलब 3 क्लास का 1500 रुपये हो गया। तो उस समय उतना पैसा एफोर्ड करना मेरे लिए ना ना के बराबर था। सॉरी। फिर मैं सोचा कि सीखना तो है, जब परचेज जब कर लिया हूँ तो मुझे सीखना तो पड़ेगा कैसे भी, किसी भी हालत में। तो मैंने क्या किया सर, मैं यूट्यूब देखा। यूट्यूब देखने के बाद जो है ऐसे ऐसे गिटार थोड़ा बहुत चलाना सीखा। उंगलियों में जो है काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स आ गया था। ये आप उंगली देख सकते हैं। ये मेरा उंगली जो है, ये गिटार जो गिटार बजाते हैं उनके लिए एक गुरु दक्षिणा ही मान लीजिए कि आप चैलेंज कर सकते हो किसी किसी से भी, या आप अगर गिटार बजाते हो तो आप उसका उंगली देख के पता कर सकते हो कि ये गिटारिस्ट है कि नहीं है। ठीक है सर। देखिए, गिटार परचेज करके सरसों का खेत में बिल्कुल बाहें बाहें फैला करके फ़ोटो खिंचाने में उतना ही अच्छा लगता है जितना कि चलाने में जितना कठिन लगता है। तो आपके अंदर अगर इंटरेस्ट होगा, लगन होगा, थोड़ा मेहनत करेंगे, तभी जाके गिटार बजा पाओगे। और गिटार वो मेहनत ही आपको रंग लाएगा। ठीक है, लेकिन आपको डेली आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा आपको जो है गिटार के पीछे देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे कॉर्ड्स के बारे में। सबसे बेसिकली आप अगर इसमें बेस गिटारिस्ट होता है, रिदमिक गिटारिस्ट होता है। मैं चूज़ किया था रिदमिक गिटारिस्ट के लिए, क्योंकि मुझे जो करना था, मुझे गाना भी बजाना था और प्ले भी करना था स्ट्रिंग को, जिसके लिए मैं रिदमिक गिटारिस्ट को ही जो मैं चुना, और वो मेरे लिए अच्छा रहा है। वैसे बेस गिटार सीखने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। और हमारे जैसे जो जॉब है उसमें, या जो जॉब करने वाले जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं, उन लोगों के लिए हमको लग रहा कि बेस गिटार सीखना काफ़ी टाइम लग जाएगा सर। तो रिदमिक गिटार एज रिदमिक गिटारिस्ट अगर आप प्ले सीखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सर सबसे पहले यूट्यूब में जो है ना, कॉर्ड्स पहले देख लीजिए। मैं बिना ट्यूशन के, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बिना ट्यूशन के मैं सीखा था। इसके उंगलियों के लिए फिंगर कैप आता है। तो वो फिंगर कैप जो है, ये एक बार फोकस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। ये कैप अगर यहाँ पे लगाते हैं तो उंगलियाँ, वो आपका उंगली का जो क्या बोलता है, जो जितना आकार वो जो ले रहा है, जितना शेप जहाँ तक बैठ रहा है, आप अगर वो पहन लेंगे फिंगर कैप, तो उसमें आप और आपका उंगली और चौड़ा हो जाएगा। तो दिक्कत कहाँ पे आएगा? दिक्कत स्ट्रिंग पकड़ने में आएगा। तो एक स्ट्रिंग में मान लीजिए जितना ये, जैसे सपोज मान लीजिए ये ई कॉर्ड्स जो है, ये बजन में जितना आपको मधुर सधुन लग रहा है ना, अगर ये कैप पहन लेते हैं तो कभी कभी ये आवाज ऐसा आ जाता है। क्योंकि कभी कभी टच हो जाता है वो दूसरा स्ट्रिंग जो है, जिसके लिए उतना आवाज जो है, उतना उस आवाज का क्लियरिटी नहीं आ पाता। तो आप गिटार जो जिन्होंने परचेज किए हैं और जिन्होंने सोच रहा है कि मैं परचेज करूं, गिटार सीखूं, मैं बिल्कुल उनसे आग्रह करता हूं कि आप गिटार सीखें, मेहनत लगन के साथ जो है प्रैक्टिस करें। और बड़ा ही मधुर एक यंत्र है ये, दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और प्रैक्टिस करते कॉर्ड्स, सबसे पहले कॉर्ड्स आप देख लीजिए गिटार में। जो जो यूट्यूब में आपका जो कॉर्ड्स का डायग्राम, ऐसे सर्च मारिए कि गिटार कॉर्ड्स ए मेजर, ए माइनर, बी मेजर, बी माइनर। उस कॉर्ड्स को पकड़ पकड़ के जो है आप लोग एक काम करिए, एक ही कॉर्ड को बार बार पकड़ के स्ट्रोक बजाइए, डाउन स्ट्रोक, डाउन डाउन डाउन
अगर ये डाउन स्ट्रोक बज जाता है, ये ऐसा नहीं है कि बस मैंने 4 बार बजा दिया तो आपका बस आप कॉर्ड सीख गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको कम से कम काफ़ी टाइम तक इसको बजाना पड़ेगा, तो वो रिदम जो है आपको दिमाग में घुसाना पड़ेगा, तब जाके ये काम में आएगा। ठीक है, जैसे कि जी मेजर का जो देखिए, ये आप साउंड देखिए, डी मेजर का साउंड देखिए, ठीक है। इसके बाद जो है ए मेजर का साउंड देखिए, ए माइनर का साउंड देखिए, ई मेजर का साउंड देखिए, ई माइनर साउंड देखिए, सी मेजर साउंड देखिए। तो अलग अलग जो है कॉर्ड्स का जो डायग्राम आप यूट्यूब में देख पाएंगे, तो अलग अलग कॉर्ड्स का जो अलग अलग जो आपको साउंड वेरिएशन आएगा। एक डाउन पैटर्न पे, एक पैटर्न पे मत जाइएगा, डाउन डाउन नहीं, ये अगर डाउन डाउन अगर हो जाता है तो थोड़ा सा फास्ट, एक ही आपका जो कॉर्ड, किसी भी कोई सा भी आप एक कॉर्ड पकड़ लीजिए, उस कॉर्ड को पकड़ते हुए 3-4 वैराइटीज टाइप का जो आपका जो रिदमिक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करिए। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा जो है, जितना वो उतना ही जल्दी जो आपके दिमाग में घुस जाएगा, और आपको जो है गाना बनाने में जो है आपको उतना टाइम लगेगा नहीं। या गाना, किसी भी गाने को अगर आप प्ले करोगे ना, तो आपको जो है लग जाएगी हाँ मुझे इस कॉर्ड पे जो है, इस पैटर्न पे जो है अगर मैं बजाऊं तो ये गाना जो है मेरे लिए सूट कर लेगा। तो आपको इस प्रकार जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपका ए माइनर पे आ गए, आप ए माइनर पे आ गए तो डाउन 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 डाउन, इस प्रकार जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। है थोड़ा बहुत मेहनत तो है, शर्म आएगा थोड़ा बहुत, आवाज़ में स्ट्रिंग में जो है उतना आपका क्लैरिटी नहीं आएगा, शुरू में काफ़ी दिक्कतें होंगे, उंगलियां कटने का संभावना ज़्यादा है। आप अगर सावधानी अगर नहीं बरतेंगे तो आपको उंगली भी कट सकता है। ठीक है, ये नाखून, सबसे पहली बात दोस्तों, ये नाखून को आप काट दीजिएगा। ये नाखून जितना बड़ा रहेगा ना, नाखून बड़ा रहेगा तो आपको स्ट्रिंग में उतना जो है परफेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग पकड़ने के लिए क्योंकि नाखून ही जो है आपका ये फ्रेट का जो, ये लकड़ी का जो हिस्सा है ना, ये देखिए, ये फ्रेट इसे बोलता है। ये एक लोहे का जो, ये जो पांच टाइप का दिया हुआ है, 2 लोहे का बीच में ये ना, ये एक फ्रेट हो गया। ऐसे काफ़ी सारा फ्रेट है वैसे, ये 3 नंबर फ्रेट, 5 नंबर फ्रेट, 7 नंबर फ्रेट। तो ये फ्रेट जो है, फ्रेट के अंदर जो स्ट्रिंग वगैरह है, ये पकड़ने में आपको उतना दिक्कत आएगा अगर आपका नाखून बड़ा हुआ हो तो। आप बाएं हाथ का जो उंगलियां का जो नाखून है, इसको आप काट दीजिएगा। लोग सजेस्ट करते हैं, जो बड़े बड़े गिटारिस्ट हैं, मैं मानता हूँ उनका क्या बोलता है, यूट्यूब बिल्कुल देखना है, क्योंकि मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ। और बेसिकली मेरा मैं जिनसे यूट्यूब देख के मैं इंस्पायर हुआ था, वो था चित्रांशी सर नंबर 1, और दूसरा है MS एकेडमी सुकांतोदा। तो इन दोनों से मैं इंस्पायर हुआ था और काफ़ी हमको अच्छा लगा। मैं वैसे कि मैं सब्सक्राइबर नहीं हूँ, बट फिर भी इन लोगों का जो सिखाने का जो तौर तरीका है हमें बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इनको फॉलो करता हूँ। एक बंगाली और एक हिंदी। बेसिकली मैं बंगाल से हूँ, इसके लिए बंगाली चॉइस करना हमको, मतलब चॉइस करना पड़ा। और दूसरी बात एक हिंदी में, तो जितना हो सके हम किए हैं प्रैक्टिस कर करके। और ऐसा नहीं है कि आप जो है गिटारिस्ट जो है 4 बार स्ट्रिंग बजाए आप तुरंत सीख गए गिटार, से नहीं है, आपको काफ़ी टाइम तक खींचना पड़ेगा। जितना आप अपने आप को रगड़ोगे उतना आप चमकोगे, आपका जो मेहनत जो रंग लाएगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। कॉर्ड्स देखिए, कॉर्ड्स देखने के बाद जो है उस कॉर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करिए, फोकस डालिए कि वो कॉर्ड्स पकड़ने के बाद दूसरा स्ट्रिंग मेरा लग रहा है कि नहीं, मतलब जैसे कि ए मेजर का जो कॉर्ड है, मेरा डायग्राम है, ये ए मेजर डायग्राम है, ये 3 स्ट्रिंग के अलावा बाकी दूसरा स्ट्रिंग मेरा फिंगर के साथ टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको पता करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया कि दूसरा स्ट्रिंग कैसे भी किसी भी हालत में टच होने नहीं देना है, तब आपके जाके जो मधुर ट्यून बजेगा। अदरवाइज आप बजा के देख लीजिएगा कि कैसे साउंड आता है, वो बिल्कुल भद्दा सा लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो कुछ और जो है मटेरियल लेके आऊँगा आप लोगों के साथ। तो मेरे दोस्त लोगों को यही कहना है, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि जैसे करके मैं सीखा हूँ, आपको बता दिया। आपका अगर इंटरेस्ट है, मेहनत है, लगन है कि मुझे सीखना है, तो आप प्लीज़ गिटार परचेज करिए और सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।